इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठंडी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ कम जाता है, प्रभावित होता है और बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, कोलकाता का निहाटी वो जगह जहाँ हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। आज हम बात करेंगे ठंडी के दिनों में आप अपने तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। एकदम से जैसा गर्मी के दिनों में ग्रोथ आता है वैसा तो ग्रोथ नहीं ही आएगा, चाहे आप जो कुछ भी करेंगे। फिर भी कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसको आप करके अपने तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ कुछ हद तक ले पाएंगे। बीमारियों से भी बचाना आपका प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। ठंडी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और न जाने कई तरह की बीमारियां लगने लगती हैं आपके तालाब में पल रही मछलियों को। जैसा कि सारे लोगों को पता है कि हमारा मछली के बच्चों का काम कोलकाता निहाटी में होता है। इसी कड़ी में, क्योंकि अभी का जो सीजन है अमूर कॉमन कार्प का सीजन है, ब्रीडिंग का सीजन का मतलब है कि फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अवेलेबल हो गया है, चाहे वह स्मॉन हो चाहे फ्राई साइज का हो। इसी सिलसिले में आज हमारा लगभग 2500 जगह बच्चा गया है, जिसमें नंबर 1 पर भागवानी राम निषाद दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले, इनका नादिम रोहू और सिल्वर कार्प का बच्चा गया है। डीके साहू रायपुर, ये हमारे पुराने रेगुलर कस्टमर हैं, इनका अमूर कार्प, बिग हेड, ग्रास कार्प, रूपचंदा, ये सारी मछलियों को आज शाम में जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उस समय लोड हो जाएगा। कल जिस जंक्शन का ट्रेन का टाइम पहुंचने का है वहां पे पहुंच जाएगा। रविरंजन जी दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, अमूल कॉमन कार्प का बच्चा फ्राई साइज इनका गया है। गुलशन कुमार, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनका भी अमूर कार्प का बच्चा गया है। विजय कुमार प्रजापति, अमूर का स्पॉन गया है, ये हमारे रेगुलर पुराने कस्टमर हैं। आज़ाद कुमार क्यूल के रहने वाले हैं, ये भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, अमूर कार्प का बच्चा गया है। श्याम नारायण जी बलिया, ये फर्स्ट टाइम कस्टमर है, यूपी के रहने वाले। उसके बाद किशन सहनी समस्तीपुर के रहने वाले, यह भी हमारे पुराने रेगुलर कस्टमर हैं। दोस्तों, आपको भी बच्चे मंगाने होंगे अमूल कॉमन कार्प के, ग्रास कार्प मिल रहा है, सिल्वर कार्प मिल रहा है, बिग हेड मिल रहा है, नादिम रोहू मिल रहा है। ओरिजिनल वाला जो देसी अपना ये है रोहू, वो नहीं मिल रहा है, कतला नहीं यानी भाकुर नहीं मिल रहा है। बाकी सब मछली मिलेगा, सिंगी मिलेगा, ही मांगुर मिलेगा, टेंगरा मिलेगा, पावदा मिलेगा, रूपचंदा मिलेगा, ये सब मछलियाँ आपको, ब्लैक कार्प मिलेगा, चीतल भी अभी मिल ही जाएगा। मंगाना होगा दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। हमारा मेडिसिन का भी काम है, मिनरल मिक्सर मंगवा सकते हैं। तालाब में पल रही बीमारियों, मछलियों को बीमारी नहीं लगे इसके लिए भी प्रॉपर मेडिसिन उपलब्ध रहता है, आप मंगवा सकते हैं। जैसा कि हम वीडियो में बात कर रहे थे, शुरू में पॉइंट पर आते हुए हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन सी मछली है जिसका ग्रोथ आपके तालाब में ठंडी में भी होगा और क्या सब कार्यक्रम करेंगे तो ग्रोथ आप सुनिश्चित पा सकते हैं। गर्मी के दिनों की तरह तो ग्रोथ नहीं ही आएगा, ऐसा हम एकदम नहीं कह रहे हैं, परंतु अगर कुछ कार्यक्रम आप करेंगे तो आपके तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगा, एक्चुअली ठंडी के दिनों में ग्रोथ जब एकदम से टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाता है, जैसे 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के आसपास, जब दिन में भी धूप नहीं निकलता है, सूरज भगवान का दर्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस टाइम में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है तालाब के इर्द गिर्द। तो आपको तालाब में पहला नंबर तो ये करना पड़ेगा कि अगर आपके तालाब में 3.5 फीट 4 फीट अभी पानी है, 5 फीट है, तो इसको लगभग आपको 7 फीट तक कर देना पड़ेगा। अभी नहीं, हम दिसंबर की बात बता रहे हैं, नवंबर भर अभी बहुत ज़्यादा ठंडी, अभी अभी तो ठंडी का आगाज हुआ है, आरंभ हुआ है, तो अभी टेंशन की बात नहीं है। और अभी जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, मछलियों का ग्रोथ 1 महीना बेहतर आने ही वाला है। और 1 महीना क्या, ये लगभग 15 दिसंबर तक, अगर ठंडी 15 दिसंबर तक कम रहता है तो उस टाइम तक आपके मछलियों का ग्रोथ आएगा। आपको बस क्या करना है, ठंडी के दिनों में तालाब में जब टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आए, दिन में भी सूरज नहीं निकले, उस समय आपको अपने तालाब में 3-4 घंटे समरसेबल पंप सेट की सहायता से पानी चलाने हैं। और चूने का छिड़काव अगर आप ठंडी के दिनों में 15 दिनों पर ही करते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा आपके तालाब में मछलियों को बीमारी नहीं लगने के लिए। और आपको प्रत्येक महीने कम से कम महीना में एक बार 1 एकड़ के तालाब में 10 किलो जियोलाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक सैनिटाइजर हम लोगों का आता है, ये सैनिटाइजर बीकेसी करके, इसका प्रयोग आपको 15 दिन पर 1 एकड़ में 1 लीटर का प्रयोग करेंगे। मछलियों में फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आएगा, किसी तरह का वायरस आपके तालाब में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चूने का प्रयोग रेगुलर करना है आपको, अगर आपसे संभव है तो आप नमक का भी प्रयोग करिए तालाब में। दूसरा, प्रोबायोटिक का भी प्रयोग करिए अपने तालाब में, इससे भी बीमारी तालाब में नहीं लगेगा। प्रोबायोटिक भी अगर आपको चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप
मंगवा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि जब हम पेमेंट पहले लेते हैं तो मछली के बच्चे का तो पेमेंट हम भैया पहले लेते ही हैं। मेडिसिन का भी पहले हम पेमेंट लेते थे, लेकिन अब कैश ऑन डिलीवरी का कार्यक्रम हो गया है। अब आप लगभग 25% पेमेंट एडवांस करेंगे, फिर हम आपका मेडिसिन भेज देंगे, बाकी का 75% पेमेंट आपके पास सामान पहुंच जाएगा तो आप बाकी का पेमेंट कर देंगे। आप मिनरल मिक्सर मंगवा सकते हैं, ईस्ट पाउडर हमारे यहाँ आता है वह मंगवा सकते हैं, और सबसे फेमस जो हमारा मेडिसिन है ग्रोथ बढ़ाने वाली, वह हाइपर ग्रोथ है। ये सब आप मिनरल मिक्सर डालेंगे, हाइपर ग्रोथ आप अपने तालाब में डालेंगे सरसों की खली के साथ मिला करके, तो ठंडी के दिनों में भी ग्रोथ आएगा। और जो अभी सीजन चल रहा है अमूल कॉमन कार्प का, ग्रास कार्प का, तो ये सब मछलियाँ अगर आप आपके अपने तालाब में है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो रोहू कतला के बनिस्पत इसका ग्रोथ बेहतर ठंडी के दिनों में भी आता है। दूसरा, थोड़ा सा हम आपको ग्रास कार्प के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। अगर आपके तालाब में ग्रास कार्प का 50 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा हो गया है तो अभी सबसे सस्ता भोजन गोभी के पत्ते हर जगह उपलब्ध है। इंडिया में हर जगह गोभी का सब्जी का प्रयोग लोग किसान बंधु करते ही हैं। आपके तालाब के आसपास से भी लोग गोभी का सीजन है तो खेती कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको गोभी के पत्ते कलेक्ट कराना है और अपने तालाब में डालना है। ग्रास ग्रास कार्प का ग्रोथ बेहतर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से अमूल कॉमन कार्प का भी ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी ये मृगल के बनिस्पत बेहतर आता है। तो आप अमूल कॉमन कार्प अपने तालाब में अवश्य डालिए। ये जो मृगल आता है उसके बनिस्पत नैन, जिसको हम नैन कहते हैं, इंडियन मेजर कार्प वाली मछली, इससे ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट है अमूल कॉमन कार्प का, और मार्केट में आपको रेट भी बेहतर मिलने वाला है। दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको भी अगर ऑर्डर करना होगा तो स्क्रीन पर मेरा नंबर रेगुलर आप लोग देख ही रहे हैं, और जो लोग भी हमारे हमसे बच्चे मंगाए हैं उनके जैसे आपको भी मंगाना होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप बच्चा बुक करा सकते हैं। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, मेडिसिन मंगवाएंगे तो आप 25% पेमेंट करेंगे, बच्चे मंगाएंगे हमसे तो आपको 100% पेमेंट डालना पड़ेगा एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद।